सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में हर कोई भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सही विधि, सही तरीका मालूम नहीं होता। वो जैसे तैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं। हालांकि भगवान शिव पूजा के नियम को नहीं बल्कि भक्त के भाव को देखते हैं। आप अच्छे भाव से पूरे मन से भगवान शिव की जिस प्रकार से भी पूजा करें, भगवान शिव आप पे कृपा जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर अच्छे भाव से पूरे मन से आप विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें तो इसका फल और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सबसे सही विधि बताता हूँ। अब सबसे पहले बात ये आती है कि भगवान शिव की पूजा कब करें। भगवान शिव की पूजा सूर्योदय से पहले या जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है उस समय करने का विशेष महत्व है, सबसे उत्तम होता है। वैसे तो आप दिन भर में कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले अगर पूजा करेंगे तो इसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। और शाम में भगवान शिव की आरती निश्चित तौर पे करें। ये तो हो गई सबसे सही समय की बात। अब बात आती है कि पूजा कैसे करें। सबसे पहले आपको शिवलिंग का चयन करना होगा। कहीं अगर आपके आसपास में मंदिर है तो मंदिर में शिवलिंग निश्चित तौर पे होगा। शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर शिवलिंग आपके आसपास में उपलब्ध नहीं है तो भगवान शिव के फोटो के सामने भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शिवलिंग की पूजा करने का सबसे सही विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब हमारे घर में ही कोई आते हैं मेहमान या किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं तो उन्हें जल अर्पित करते हैं, अर्थात उन्हें स्नान कराते हैं। अब स्नान कराने के लिए सबसे सही जो जल है वो होता है गंगा जल, क्योंकि गंगा जल हमारे धर्म में बहुत पवित्र है। गंगा जल से पवित्र कोई भी द्रव्य नहीं है। अगर गंगा जल आपके यहाँ कम मात्रा में है तो सादे पानी में थोड़ा गंगा जल मिला दें और वो जल शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर गंगा जल बिल्कुल ही आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो सादे पानी से पहले तो शिवलिंग को अभिषेक करें, शिवलिंग को नहलाएं। उसके बाद और भी जिन चीजों से भी भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक होता है, जैसे दूध, दही, शहद वगैरह, उसके बाद उन सभी चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है। अब दूध अगर आपके यहाँ प्रचुर मात्रा में है तो दूध से भगवान शिव को नहलाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर दूध की मात्रा कम है तो दूध में सादा पानी मिला दे और इस दूध मिले हुए पानी से भगवान शिव को स्नान कराएं। दही भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करें और उसे अपने हाथों से, ध्यान रहे बाएं हाथ का उपयोग नहीं करना है, दाएं हाथ से पूरे शिवलिंग में दही लगाएं। दही लगाने के बाद शहद ले लें, शहद को भी पूरे शिवलिंग में लगाएं। अब क्या करना है, आपको अक्षत लेना है। अक्षत अर्थात ऐसा चावल जो बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटा हुआ हो। ऐसे चावल को सादे पानी या गंगा जल में मिला दें और उससे भगवान शिव का अभिषेक दोबारा करें। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है, भरपूर धन लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का निश्चित तौर पे आप ध्यान रखें कि अक्षत जो चढ़ाएंगे वो कहीं से भी बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अर्पित कराने से इसका उल्टा असर होता है और व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो बिल्कुल कहीं से टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए और ऐसे अक्षत का चयन आपको करना चाहिए। अक्षत भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाने से भरपूर धन लाभ होता है। इस प्रकार हमने भगवान शिव का अभिषेक कर लिया। अब भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपात अर्पित करें, क्योंकि बेलपात भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। बेल का फल अगर है तो वो भी अर्पित करें। जो भी फूल वगैरह आप लाए हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए वो फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। लेकिन भगवान शिव को धतूरे का फूल और सफेद रंग का फूल काफी प्रिय है, तो इन फूलों को निश्चित तौर पर चढ़ाएं। धतूरे, भांग वगैरह जो कुछ भी आप लाए हैं वो सब कुछ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब शिवलिंग पर चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं और जो भी प्रसाद आप लाए हैं जैसे मिश्री, मीठे बतासे या जिस तरह का जो भी मिठाई लाए हैं आप, वो मिठाई उसके बाद चढ़ाएं। अब सब कुछ चढ़ा देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के आगे दिया जलाएं। दिया सबसे उत्तम वही होता है जो कि गाय के घी से जलता हो। अगर आपके यहाँ गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो किसी भी देसी घी से दिया जलाएं। अगर देसी घी भी उपलब्ध नहीं है फिर सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती पूजा का सबसे अंतिम चरण होता है। पूरे मन से आरती करने के बाद अब ये जो प्रसाद है वो मिल बांट के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलके बांट के खाएं। और पूरे सावन मन में किसी भी तरह का गलत विचार न आने दें। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें और अपना ध्यान सीधा सीधा भगवान शिव के ऊपर लगाएं, जिससे आपका जीवन
सुखमय होगा। मित्रों यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप विवाहित हैं तो आप पति पत्नी के साथ ही पूजा अर्चना करें। भगवान शिव की जब पति पत्नी साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं तो वो जोड़ी हमेशा बनी रहती है, वो जोड़ी टूटती नहीं है। और स्त्री पुरुष इस समय पूरे श्रृंगार में रहें। जिस तरह आप भरे पूरे होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान शिव उस समय वही वरदान देते हैं कि ऐसे ही बने रहो हमेशा। तो आप जिस तरह से बने रहना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी अपने पूरे श्रृंगार में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। तो मित्रों यहाँ पे मैंने सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का संपूर्ण विधि बताया। अगर आपको इस संबंध में कुछ और भी जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।